सिरसा वासियों नमस्कार। और सबसे ज़्यादा तो आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बधाई कि आपके सहयोग से, शहर वासियों के सहयोग से मैंने आज 27 से 27 एक वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा किया है, जिसके अंदर जो विकास कार्य हमने टारगेट किए थे वो भी पूरे किए हैं। आगे का टारगेट के बारे में भी मैं आपको इसमें जो लिखित हमारे पास आंकड़े हैं वो मैं आपके प्रेस के माध्यम से शहर वासियों को बताऊंगा। नगर परिषद में मेरे एक वर्ष के दौरान कार्यकाल के द्वारा निम्नलिखित विकास कार्यों के विकास कार्य कराए गए, यानी सभी 32 वार्डों में कुल 187 विकास कार्य 40.66 करोड़ यानी कि 40 करोड़ 66 लाख के रुपए खर्च हुए हैं। लगभग 8.24 करोड़ के नए टेंडर लगे हुए हैं। विकास के सभी 32 वार्डों के पार्षदों द्वारा उनके वार्ड में करवाए गए विकास कार्यों की सूची उपलब्ध करवा दी गई है। विस्तृत रिपोर्ट संबंधित वार्ड पार्षद द्वारा बताई जा सकती है। शहर के कॉमन कार्य जैसे पार्कों का रेनोवेशन, स्ट्रीट लाइट, ट्यूबवेल लगाना, शहर का मुख्य सड़कों की रिपेयर का कार्य जिसमें स्ट्रॉम वाटर की लाइन वाली थी, जिसमें अंबेडकर चौक से परशुराम चौक, एक जनता भवन रोड जो आदि रोड का जो शामिल है जिसमें रिपेयर कराया गया। इसके अतिरिक्त स्ट्रॉम वाटर की लाइनें डालते समय जहाँ के से सड़कों का तोड़ा गया था उसकी रिपेयर के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए का एस्टीमेट तैयार करके निर्देशालय में भिजवा दिए गए हैं, जिसमें ITI चौक से शिव चौक से कबीर चौक, वाल्मीकि चौक से शिव चौक सड़क आदि का शामिल है। मेला ग्राउंड स्थित चौधरी देवीलाल मॉडल टाउनशिप का विकास कार्य जैसे 4 दीवारी पार्कों का निर्माण, सीवरेज व वाटर लाइन डलवाना का कार्य प्रगति पर है। जनहित के दृष्टिगत शहर में 4 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाया जा रहा है तथा 5 नए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाया जाएगा तथा जो शौचालय बने हुए हैं उनमें सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाई गई है। सिरसा शहर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करते हुए SBM एक्टिवेशन के तहत टेंडर लगाया जाएगा। ऑटो मार्केट सिरसा में की गई सड़कों का निर्माण जल्दी ही करवाया जाएगा। शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का कार्य प्रगति पर है। नगर परिषद सिरसा के नए भवन निर्माण की DPR निर्देशालय से भिजवाई जा चुकी है। जैसे भी सरकार से स्वीकृति प्रदान होगी उसे भवन निर्माण का कार्य भी निविदा के माध्यम से शुरू करवा दिया जाएगा। सिरसा शहर में ब्यूटिफिकेशन के लिए निम्नलिखित कार्य पार्कों का सौंदर्यीकरण, चौकों का सौंदर्यीकरण, सिरसा शहर के मुख्य प्रवेश भव्य स्वागत द्वार का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें रानिया रोड, हिसार रोड, बरनाला रोड, डब्बामाड़ी रोड, बेगू रोड शामिल है। शहर में विभिन्न स्थानों पर उड़ी बॉल पेंटिंग का कार्य 3D वॉल पेंटिंग का कार्य करवाया जाएगा। डब्बामाड़ी रोड के लगभग बाईपास से ITI चौक तक साइकिल ट्रैक का निर्माण कराया जाएगा।
सिविल हॉस्पिटल रोड पर स्थित ग्रीन बेल्ट का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। ये लगभग जो कार्य है 50 करोड़ के लगभग के कार्य जो 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी प्रोग्रेस में है। संदीप जी, आपका ये 1 वर्ष का लेखा जोखा है, दूसरे वर्ष क्या अमली जामा अपनाया जाएगा? क्या आपका शांति जी रूप जोगी जैसा देखने को मिलेगा? क्योंकि पार्कों के अंदर कुछ अतिक्रमण भी है, आप बाज़ारों में अतिक्रमण चलाते हैं, तो जैसे कि भादरा पार्क है वहाँ भी अतिक्रमण है, तो वहाँ आप अपना जोगी जैसा रूप दिखाएंगे? सभी पार्कों का सुंदरीकरण के लिए रही बात कार्य की, कई पार्क अभी हमें हैंडओवर नहीं हुए, जैसे जो देवीलाल पार्क है, टाउन पार्क जिसे कहते हैं, और भादरा पार्क अभी तक भी उसका एक टेंडर बीच में पेंडिंग है, उसका कंप्लीट हो जाने के बाद में उसको जल्दी ही सौंदर्यीकरण सिरसा भादरा पार्क का भी कराया जाएगा। तो इस वर्ष आपका क्या खाका तैयार रहेगा? ये पहला वर्ष तो आपका ये रहा अच्छा रहा, दूसरे वर्ष में क्या क्या आपके? दूसरे वर्ष में अब बताया नहीं, इस सभी चौकों का निर्माण, बाहर के द्वार, गेट द्वार और ग्रीन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा अब की बात, और शहर के जो मेन चौक है उनका भी सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। शहर के जो 4-5 जो द्वार बताए हैं वो मेन द्वार बनाए जाएंगे शहर की एंट्री गेट, और लाइट के लिए अपने परशुराम चौक से लेकर के डेरावाड़ा चौक से आगे तक फैंसी लाइट का टेंडर अभी खुलने वाला ही है, उसका लगा हुआ है, मंजूरी के लिए गया एससी के पास, उसका टेंडर का अब आ गया जी, लाइट वाला, हाँ उसका हो गया। और शहर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करवाने का हमने जो संकल्प लिया वो उसे पूरा करेंगे। प्रधान जी, शहर के अंदर पानी की और सीवर की बहुत बड़ी समस्या है, उसके निवारण के लिए आपने क्या प्लान बनाया है? पानी का 14 तो ट्यूबवेल अब और नए मंजूर कराए हैं हमने। गर्मी से पहले सभी जगह पानी की व्यवस्था होगी, और उसका जो बूस्टर के लिए हमने जगह चिन्हित की है। पीने वाला दूसरा पानी लगातार जो है चल ही रहा है, और सीवरेज का भी 1.25 करोड़ के लगभग का पैसा मंजूर होकर आ गया उनका, अमृत योजना के तहत वो कार्य चालू है। उसके लिए भी मैं एक आपको बता दूँ, कई कह रहे थे पहले सड़कें बना दी गई या पाड़ देंगे, और आप पाड़ेंगे नहीं तो सड़क उसको जिस हालात में हम पब्लिक हेल्थ को हैंडओवर करेंगे उससे उसी हालात में कराएंगे। जैसे कि वो सीवर लाइन डालेगा, वाटर लाइन डालेगा, जिस स्थिति में सड़क थी वैसी ही वो करके देगा। प्रधान जी, आपका पहला वर्ष बढ़िया रहा, उल्लेखनीय रहा, आपने घुटने भी बदलवाए, उसके बावजूद आप लोगों में नजर आए। तो सिरसा के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है आजकल होर्डिंग की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। आपके प्रधान बनने से पहले से टेंडर जो है लंबित चल रहे हैं, अच्छी खासी इनकम कमेटी को हो सकती है, उसको लेकर कोई आपने कोई प्लानिंग करी है क्या? उसका कोर्ट मैटर है, उसके अलावा हम करते हैं उसके बारे में पूरी जांच करके, और लीगल जितनी भी है साइटें उतरवाएंगे। नहीं, करोड़ों की इनकम जो है कमेटी को पहले भी होती आई थी, अब पेंडिंग चल रही है। वो कोर्ट केस की वजह से रुका हुआ नहीं, इनका आपस में डिस्प्यूट था। तो क्या कोर्ट में कमेटी दोबारा गई है, उसको कम से कम रेवेन्यू को चालू हो? नहीं होगा, उसका कराएंगे, चेक कर लेते हैं, उसका करके करते हैं, उसका भी सही बताया आपने। हाँ जी, एक साल के कार्यकाल में क्या आप पब्लिक को संतुष्ट कर पाए हैं? ये तो आप लोग बताएंगे, मैं तो अपने आप को तो अपने जितना भी कहते नहीं 100% देने की कोशिश की है, और लोग बताते भी है जितनी सीटिंग मैंने की है शायद किसी चेयरमैन ने इतनी सीटिंग यहाँ नहीं की होगी। तो लोग जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो लोग किस तरह की समस्याएं बताते हैं जो आपको लगता है कि मुझे आने वाले समय में इसको जरूर पूरा करना चाहिए? यहाँ आते हैं लोग, कई तो बड़े परेशान बेचारे, कहते भी मैं इतने दिन से चक्कर काट रहा था, मुझे पता नहीं था चेयरमैन का कमरा, और मेरी आपके पास आते ही समस्या हल होगी, तो बड़ा खुशी होती है। और बाद में वो धन्यवाद भी करके जाते हैं। कई लोग आते हैं, काम तो कराते हैं, उसके बाद में बताते भी नहीं काम होया नहीं होया, लेकिन कई आदमी बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से आते हैं, आके बैठने के बाद में अपने जानकारी भी बताते हैं कि हमने इतने दिन धक्के खाए जी और आपने बहुत अच्छा काम किया और आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आपका हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं। एक साल में सर आपको चेयरमैन साहब यूनिपोल वाला हाई कोर्ट से टेंडर रद्द भी हो चुका है, फिर भी उस पर
अवैध तरीके से पोस्ट लगाई जा रही है। नहीं, उसका कोर्ट मैटर अभी चल रहा है, वहाँ से तो रद्द हो चुका है। रद्द हो गया तो उसका पता कर लेंगे, और आपके पास कॉपी पहुँची हुई है। देख लेंगे कोई। और अतिक्रमण पे सर आप बाजारों में जाते हो, आपका अच्छा प्रयास है, नगर परिषद अपने अंदर से अतिक्रमण क्यों नहीं हटा पाई आज तक? यहाँ कहाँ है? ठीक है, ये अवैध दुकानें सर, इनके कहाँ टेंडर दिए हुए हैं? कौन सी दुकान का? ये अंदर जो दुकानें दी नक्शा में मिल बैठे हैं, जो ऑपरेटर बैठे हैं नगर परिषद के अंदर जो दुकानें हैं सर, ये तो पहले से ही है, इनको एक दो बार उठाने की भी कोशिश की, फिर आप जैसे ही आगे कहते भी रहने दो, एक दो पत्रकार। पहले से ही था। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो सर आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जो आपने ड्रीम ये पढ़ के सुना दिया। आने वाले टाइम में आप क्या उनका तो प्रोजेक्ट अलग ही होगा उनका। तो नहीं, कुछ सिरसा के लिए कुछ क्या नया करना चाहते हैं मतलब? नया ये बताया, शहर का सौंदर्यीकरण के लिए हम द्वार बनाएंगे और ग्रीन के लिए स्पेशल कार्य करेंगे, और चौकों का भी पुनर्निर्माण करा रहे हैं हम। रेड उसका चौकों का जो चौक है, जैसे अम्बेडकर चौक के बारे में पहले टेंडर लगाने की कोशिश की, उसमें कम बजट है, अब बड़ा करके उसको लगाएंगे, बड़ा टेंडर। नगर परिषद की आय बढ़ाने का क्या इनकम, नगर परिषद की इनकम बढ़ेगी। इनकम अपने जो ऑटो मार्केट के प्लाट है, ये भी इसके इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के प्लाट है, इनकम बहुत है। नगर परिषद प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, जगह जगह आरोप लगते रहते हैं, तो इसके लिए आप विरोधियों को क्या जवाब देना चाहेंगे जो आरोप लगाते हैं आप पे भ्रष्टाचार? जो लगाते हैं हमने, जो जिस पे लगाया उस पे हमने एक्शन भी लिया है। जो भी 2 आदमी 4 आदमी अंदर भी गए हैं। बाकी कोई नकली कोई आरोप लगा देना तो साबित करने वाली बात नहीं, साबित करो। प्रधान जी, आपने एक नंबर लॉन्च किया है व्हाट्सएप के ऊपर, उस नंबर से आप कहते हो जो भी कोई ऐसी कूड़ा कचरा हो तो फोटो डाले, उससे ऐसा नहीं लगता कि नगर परिषद अपनी कमियां छुपाने के लिए ऐसा नंबर दिया उन्होंने? क्यों, उस पर एक्शन भी लेते हैं। जो कंप्लेंट करता है, जिसकी सुनवाई नहीं होती, मेरे पास फोन आता है तो मैं भी उस पर लेता हूँ एक्शन। नहीं, अपने जो कर्मचारी होते हैं तो क्या उन नंबर से पहले काम कंप्लीट कर दे, वो ज़्यादा सही नहीं? वो करे ही है, लेकिन फिर भी किसी की शिकायत बाद में, कूड़ा डालने के बाद में, तो अगर कोई शिकायत करता है, कूड़ा डालने वाला ही शिकायत करता है। जब नगर परिषद के कर्मचारी है, पहले सफाई करने के बाद में वो बाद में कूड़ा डालते हैं, वो कूड़े की स्पेशली फ़ोटो खींच के वो डालते हैं। तो इसमें हमें भी आपस में सहयोग करना चाहिए। इल्ज़ाम लगाने से पहले हमने अपने भी जांच करनी चाहिए, वाकई में जो कर्मचारियों का दोष है या हमारा खुद का भी दोष है। प्रधान जी, जो शहर में रेहड़ियों का अतिक्रमण है, उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग? इनकी भी बना रहे हैं हम, सर्वे करा के इनकी पहले जितनी जानकारी में रजिस्टर्ड है, लोन वाला जो अपना कमरा है उससे पता किया है, जितने रजिस्टर्ड है जितनी है नहीं है, उनकी लिस्ट बढ़ा करके उनको चेक करेंगे। एक सर ऑटो मार्केट के अंदर बिल्कुल रोड के बिल्कुल बीचों बीच जो गाड़ियां खड़ी होती है सर, रोड के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी है गाड़ियां, अभी तक वो कभी नहीं हटवा पाई ऑटो मार्केट? जी सर, सिरसा ऑटो मार्केट के अंदर रोड के बिल्कुल बीचों बीच गाड़ियां खड़ी होती है, रिपेयर होती हैं, उनका अभी तक कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। कौन सी ऑटो मार्केट? अतिक्रमण ऑटो मार्केट मेन वाली में तो हमने बहुत सफाई करा दी। 70% 80% लोग कहते हैं भी है कोरोना। हाँ बताओ, किस चीज़ की? सरकार ने अपना क्या रखा कराओ, हाँ, उस पर क्यों रोक लगा? रजिस्ट्री परिषद की दुकानें हैं, हाँ, 25 साल नहीं, उसकी ट्रांसफर हो रही है। नहीं, ट्रांसफर होना अलग बात है, रजिस्ट्री नाम रजिस्ट्रियाँ होनी थी वो नहीं कर रहे। उनकी कोई टेक्निकल कोई कमी होगी, नहीं सर, ये जांच करा ले रहे हैं। ऑफिशियली टेक्निकल प्रॉब्लम बताइए, आप जांच करवा लेंगे उसको बुला के। नगर परिषद भवन को लेकर क्या की प्रणाली है? अभी बताया कि उसकी DPR बन जाएगा, कब तक मतलब कब काम शुरू हो जाएगा? अभी मैं परसों ही आया हूँ चंडीगढ़ से, अपने मंत्री जी से बात हुई, विपुल गोयल जी से, उन्होंने कहा भी जल्दी ये निकाल देंगे और आपके पास इसका आ जाएगा। बजट में पैसा जमा हो गया, उसकी DPR आ जाती है, सैंक्शन हो गया, उसके बाद चलता। सर, आप हमेशा कहते हैं कि करोड़ों रुपए का बजट कमेटी के पास है, टेंडर भी अनेकों लग चुके हैं, फिर भी शहर की व्यवस्था जो है बड़े बुरे हालात में है। नहीं, सबके घंटे उसके रिपेयरिंग के लगा रहे हैं। उसके अलावा 25 करोड़ रुपए
ये स्ट्रॉन्ग वाटर वाला इसका पैसा आएगा उनके सर जो पैसा आया था तो उसका टेंडर पे बाउंड ही होता है टाइम, कोई स्पेशल कोई आपके 1 साल के कार्यक्रम में आपने जैसा बता रहे करोड़ों रुपए कमेटी में बढ़े, करोड़ों रुपए के टेंडर जारी होते हैं, फिर भी शहर के हालात जो है वो सुधर नहीं पा रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी गली मोहल्ले सड़क किसी सड़क पे निकल जाइए, बड़े बुरे हाल है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया है, काम चल रहा है। और पहले हमने ये एरिया बढ़ने से बाहर के लोगों का ज़्यादा बाहर एरिया कर दिया, अब शहर के बीच का जब काम करोगे आपको काम नजर आएगा। सर स्ट्रॉन्ग वाटर का पहला फेज क्या आप मानते हैं पूरा हो गया है? हाँ, पहला हो गया, दूसरा चल रहा है। अच्छा, और अभी जो सारा स्ट्रॉन्ग वाटर का काम कहीं भी नहीं चल रहा है, इस टाइम सारा बंद पड़ा है? नहीं, चल रहा है काम, ऑटो मार्केट वाला है और बार तकरीबन हो रहा। अब ये शहर के जो 2-3 पॉइंट अब जोड़ने वाले हैं, बादरा बाजार की तरफ जाके ये गोलछा वाली गली से घंटा कर उससे आगे जाएगा ये, इसीलिए रोक दी हमने। प्रधान जी, आपने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में आपने कार्रवाई की है, आपको 1 साल नगर परिषद में हो गया, आपने क्या कुछ रियलाइज किया, क्या भ्रष्टाचार है या नहीं है? आपने जो रियलाइज किया वो आपने जो भी खबर दी है बताया, उस पर एक्शन लिया मैंने। नहीं, आपने कहा ना कि भ्रष्टाचार के मामलों में भ्रष्टाचार तो कार्रवाई हुई है, आपने 1 साल के कार्यकाल में क्या कुछ फील किया है? मेरे पास तो जब भी मेरे संज्ञान में आया मैंने तो उस पर एक्शन लिया है और कार्रवाई की है, तो और आगे भी। कितने अधिकारियों पे जी, कितने कर्मचारियों पे कार्रवाई हुई है भ्रष्टाचार के मामले में? जो आपने देख, मेरे पे जो शिकायत आई उस पर एक्शन लिया है, उसको उसी टाइम ही उस पर एक्शन लेकर के उसको रिलाइज भी कराया, और उसका अगर कोई छोटी मोटी गलती है तो माफ़ी मंगवाई है। ये चीज़ की आप भ्रष्टाचार है या नहीं है सर, आप क्या मानते हो? भ्रष्टाचार अगर मेरी तो संज्ञान में आया मैंने तो एक्शन लिया है, बाकी भ्रष्टाचार तो है ही है कि लोग तो कहते ही है कि कहने का क्या भ्रष्टाचार है। मेरे को कहते थे भी 1 दिन 2 नहीं चलेगा, 2 दिन नहीं चलेगा, आपकी कृपा से साल तो निकाल दिया और 4 साल भी ऐसे निकल जाऊँगा। तो विपक्ष के एमसी हमेशा रोक लगाते हैं कि सबका साथ अपना विकास। अब मैंने लिस्ट पढ़ी, आपने देखा 32 के 32 वार्डों की लिस्ट पढ़ी है। वार्ड 31 का मैटर है जी, वो मारुति पार्क वाला चलो लगाया, लेकिन उसके भी टेंडर आप चेक कर लियो, उससे पूछ लियो कितने टेंडर लगे, जेई साहब बता देंगे उस एरिया के। कुछ अनियमितताएं होती हैं टेंडर लगाने में, कई बार नहीं पता लगता। और नहीं, अनियमितताएं किसी भी नहीं है, जेई एमई उनका काम है, और बढ़िया एक्शन साहब है यहाँ बैठे हमारे जेई, बाकायदा 10-10 वार्ड बांटे हुए हैं उनको, एक जेई को, और वो वार्ड में जाके काम चेक करते हैं। बाकी किसी की आदत ही हो भी ये तो घपला हो गया जी, वो हो गया जी, इस पे RCIS को नहीं, वो तो